श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के पद नंबर 6 के भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी रचना के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि ये दोनों प्रियतम कितनी आसक्ति से भरे हुए हैं, एक दूसरे के बिन ये रह नहीं सके हैं और ये रस में विवश कहा कह रहे हैं। वही बोलन को आप पद के माध्यम से समझाए के वर्णन कर रहे हैं। प्रथम लाइन में आप कह रहे हैं कि प्यारी जो जैसे तेरी आँखिन में हो अपनपो देखत हो। ये प्रियतम की बोलन है, कुंज बिहारी की बोलन है। ये श्री कुंज बिहारी जो रस में विवश श्री प्रिया जी ते ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसे रस में मगन स्थिति में मैं अपने प्रतिबिंब को आप में निहारूं, मैं अपने को आप में देखूं हूँ, ऐसे आप मोको मेरे नेत्रन में देखो हो कि ना देखो। ये भैया अत्यंत ही गूढ़ाति गूढ़ाति भाव या केली की माला में भरे हुए हैं। अब आप ये देखो, विचार करो कि ये विहार करते समय इनके नेत्र कैसे मिले रहते होंगे। यदि प्रियाजी नैकहु नेत्रन को इत उत कर ले, जैसे आपने पूर्व प्रसंग में सुनो कि इत उत काहे को सिधारत मेरी आँखिन आगे ही तू आव। आज यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, बिहार में मगन स्थिति में जैसे मैं अपने प्रतिबिंब को आपके नेत्रन में निहारू हूँ, मैं अपने को आपके नेत्र में देखूँ हूँ, ऐसे आप मोकू मेरे नेत्रन के माध्यम से निहारो या नहीं निहारो हो। अब आप ये देखो कि ये तारा जो होवे नेत्रन के बीच में, ये ही इन दोनों के दर्पण को स्वरूप बने हैं। अब या तारे को देखने के काजे दृष्टि कितनी एकाग्रता से करके ये निहार रहे होंगे, तभी तो या भाव को यह प्रकट कर रहे हैं कि प्यारी जो जैसे तेरी आँखिन में हो अपनपो देखत हो, मैं अपने को निहार रहे हूँ, ऐसे आप निहार रही हो कि नहीं निहार रही हो। ऐसे तुम देखत हो केंधो नाही, केंधो नाही को मतलब देखो कि ना देखो हो। यहाँ श्री ललित मोहनी दास जी महाराज भी यही पद के भाव को अपने ही भावंते सजाए के वर्णन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को यहाँ वो वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी कह रहे हैं, प्यारी जो जैसे मेरे जी में तू बसत है,
पहले कोई भी वस्तु आवे तो वो नेत्रण में आवे, नेत्रण के बाद ही वो हृदय में आवे है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को श्री ललित मोहनीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि प्यारी जो जैसे मेरे जीव में तू बसत है, ऐसे हो तेरे जीव में बसत हो कैंधो नाही। जैसे मेरे नेत्रण में, मेरे हृदय में, मेरे प्राणन में आप समाई भई हो, आप बसी भई हो, ऐसे मैं तुम्हारे हृदय में, आँखन में, प्राणन में बसो भयो हूँ या ना। अब आप ये बताओ कि ये सब कछु बसे भय हैवे के बावजूद भी अति आसक्ति ते भरे भय ये बोल है। एक छिनके काजे तो ये अलग नहीं है, जुराफा पक्षी की तरह ये जुड़े रहे आमे हैं, चकोरवत दृष्टि ते ये निहारते रहे आमे हैं, अंग इनके संग रहे आमे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी रस की व्यवस्था में, ऐसे ये महामधुर साराति सार रस्ते सने भय शब्द परस्पर में उच्चारण करे हैं और इन्हीं शब्दन के द्वारा, इन्हीं बोलन के द्वारा इनके प्राणन को पोषण होवे है। जैसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि प्राणन को पोषत हो री सुनियत तेरे बचन आधे आधे। या श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को सुनो कि अरी अली उड़ जा वही गली, जहाँ प्यारी जम्बू नद कली, कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही एक बात, कहिए तुम बिन प्राण न राखो। कौन ते कह रहे हैं? रूप की चकाचौंधी ऐसी लगी है कि वह चकाचौंधी में ये ऐसा अनुभव करे हैं जैसे मानो प्रिया जी मुंह को छोड़ के चली गई है। अपनों प्रतिबिंब देख के स्वामिनी ये अनुभव करे हैं कि प्रियतम के अंक में तो कोई और स्वामिनी विराजमान है। ऐसो ये महामधुर रस स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है और या रस की अनवरत ये रेल चलती रही आवे है। या को यदि कोई स्टेशन है तो भैया ये सहचरी ही स्टेशन है। इनको किनारे लावे वारी और महाराज लंगर डारवे वारी और इन्हें अनवरत या रस रेल को चलावे वारी, प्रति पल या केली या रेल में प्रेम को आप ये मानो संचार करवे वारी ये ललिता हरिदासी है। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो पूंजी है, हमारा जो धन है, वो केवल ये दंपति की केली है। दिन दिन बढ़त ये पूंजी कबहू घटे नहीं है, ये धन कभी घटे नहीं है।
दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, ये सुख सागर की रेल, ये अनंत जुग अनंत काल ते ये सुख सागर की रेल, या रेल को कहा नाम है, या रेल को भैया सुख सागर की रेल नाम है। ये ऐसी यात्रिन की रेल नहीं है, या में सुख को सागर उमड़तो ही रहवावे है, भरो ही रहवावे है। ये रेल स्वरूप दोनों जुगल हैं, और यही या सुख सागर की रेल में सैर करे हैं। अतुलित जो तोली नहीं जाए, अमित जाको कोई बारा पार नहीं है, अतुलित अमित अनुपम जाकी कोई उपमा नहीं है, अद्भुत ऐसी कहूँ और नहीं है। जहां रस की है ठेला ठेल, यहाँ ठेल ठेल के ये रेल में केवल केवल रस ही भरो भयो है, यहाँ में यात्री भरे भय नहीं है। रस की है ठेला ठेल, श्री भगवत रसिक द्रगन में दीनी। ये जो सुख सागर की रेल है, या रेल की पटरी हमारी ये आँख है, ये सहचरी के नेत्र हैं। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, ये श्यामा श्याम सकेल, सकेल माने हम ही तो या रेल को चलामे हैं, और हम ही या रेल में अगाध सुख भरे हैं। तो यहाँ श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी के एक कवित्व की तरफ मन को खिंचाव है रहो है। ये जो भी कछु कहवा में वही कह सके हैं। हमारे ठाकुर जी के तो कोई बस की बात ही नहीं है। श्री भगवत रसिक जी महाराज प्रयाग में विराजे, और प्रयाग में भी जहाँ यमुना जी हैं, वह यमुना जी के किनारे ही आपने अपनो आजीवन सारो वहीं बितायो, और वहीं ये अत्यंत रस्त सनी भई वाणी को लेखन कियो। वहीं स्वामिनी ने कृपा करके आपको नित्य केली में आपके मन को रंगाए दियो। या तो आप ये अनुभव करोगे कि ऐसा नहीं है कि आप श्री धाम वृंदावन ही रह के या वस्तु को प्राप्त कर सको हो। जिनके हृदय वृंदावन बन गए हैं, जिनने या नित्य केली के ठीक ठीक स्वरूप को समझ लियो है, वे तो भैया जहाँ भी जाएं उनको वृंदावन, उनकी केली उनके संग ही रही आवे है। का उस समय हमारे ठाकुर जी राजस्थान में पुरुषोत्तम गोयल जी की कुटिया में प्रवास कर रहे हैं। वही समय स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा भई, और श्री स्वामी हरदास जी महाराज आदेश कर रहे हैं कि आप केलीमाल की नित्य केली को अपने भावन के अनुरूप विस्तार करो। हमारे ठाकुर जी ने निवेदन किया कि महाराज, हमारे ठाकुर जी तो पहले भी तीन महानुभाव या केलीमाल के बारे में अपने भावन को उल्लेख कर गए हैं। हमारे ठाकुर जी के बारे में कहाँ लिख पाएंगे। स्वामी जी की आज्ञा भई के
हम ही समाहित है के लिखवाएंगे। ये अपने भावन को सबन को आप में समाहित है के लिखवाएंगे। स्वामी जी की आज्ञा को पालन करना अनिवार्य रह गयो। और 8 साल के गहरे भावन में डूबे के फलस्वरूप ये केलीमाल जी के कछु भाव या दास के द्वारा टूटे फूटे रूप में वर्णित भय। जिन भावन को संजोई के वाणी को नाम सुरति समर रस दिया गया। तो ये स्वामी जी महाराज कहाँ कब कौन पे कैसी कृपा करेंगे, इनकी ये वस्तु है और यही या वस्तु के मालिक है और यही या के दाता है। तो यहाँ समझावे की बात यह है कि श्री भगवत रसिक जी महाराज जब तक धराधाम पर रहे प्रयाग में ही रहे, और प्रयाग में रह के आपने कबो अपने मन को नय कहू उनने या नित्य केली ते या अनन्यता ते विचलित नहीं हुंदियो। उनकी सब वाणी अनन्यता ते सनी भई है, भरी भई है। तो उनके ही परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी जो उनकी सेवा में रहो करते हैं। का उस समय कोई भगवत रसिक जी के दर्शन करवे आयो होगो, वो भैया पानी के जहाज को चलायो करतो हो। महाराज जी ने बातें पूछी, अत्यंत भावुक हो। महाराज जी ने बातें पूछी कि भैया अब तक कहा करते रहे। बोले महाराज पानी के जहाज की सेवा करते रहे, पानी में जहाज चलाते रहे, समुद्र में जहाज चलाते रहे। महाराज जी बोले भैया समुद्र में तो जहाज हम तो नित्य चला में। बोले महाराज आप कहाँ चलाओ हो समुद्र में जहाज? हम तो प्रत्यक्ष में जो जल को समुद्र है बा में जहाज को चलामे हैं। बा ने कही साधक ने, आपके यहाँ कैसो समुद्र है? श्री भगवत रसिक जी महाराज बा को समझा रहे हैं कि भैया तुम जहाज को चलाओ वो जल को समुद्र है, और हम जहाज को चलामे वो रस को समुद्र है। तब तो साधक की सुनवे की जिज्ञासा और बढ़ गई। बोले महाराज हम तो जल के समुद्र में जहाज को चलामे, तो बाद जहाज में यहाँ ते व्यापार करवे के काज सामान अटूट भर के ले जाए हैं, दूसरी जगह के काज, दूसरे देशन के काज। कहा आपके रस के समुद्र में जो जहाज चले हैं तो वह साधक को श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं कि रस को समुद्र हमारे यहाँ भैया रस को समुद्र है, या में रूप के जहाज दो हैं। आपके यहाँ भैया जल में चलवे वाले जहाज हैं, और हमारे यहाँ ये दोनों रस समुद्र में रूप के जहाज हैं। दोनों जहाज ये एक संग चले हैं। रस को समुद्र या में रूप के जहाज दो हैं। तब तो बाकी और जिज्ञासा बढ़ गई। वह ने कही महाराज जी हमारे यहाँ जो जहाज चले जल के समुद्र में, वो तो यहाँ माल ढोमे हैं, अटूट बम माल भर दियो जाए। आपके जो रूप के जहाज हैं रस के समुद्र में चले तो का ये खाली रहे में है?
बोले कोक कला धन तामे अद्भुत अटूट है। बोले भैया ये कोक कला रूपी धन ते अटूट धन ते ये भरे भये दोनों रूप के जहाज हैं। कोक कला धन कैसो है, सकल कला को विद विद्या निधि। दोनों ही कोक कलान के गुरु हैं। ये अटूट इनके भीतर केलिन की नाना प्रकार की कला भरी भई है। जब भी विहार करें तो महाराज नाना प्रकार के सुरति रस के आसनन को ले लेके विहार करें। तो कोक कला धन तामे अद्भुत अटूट है। साधक ने कही जो महाराज जी के पास दर्शन करवे आयो हो, बोले महाराज ये जो जल के समुद्र को जहाज जो हम बाकू तो हम चलामे हैं, आपने रस को तो समुद्र बतायो और रूप के दो जहाज बताए और बामे कोक कला रूपी धन अटूट भरो भयो है आपके जहाजन में। तो आप ये बताओ कि इन जहाजन को चलावे कौन है? तो का ये जहाज अपने आप चले हैं? बोले गुणवंती वर्तमान तहाँ हम भगवत मल्लाह तहाँ। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया ये रस के समुद्र में रूप के दोनों जहाजन को जो कोक कला रूपी अटूट धन ते भरे भय हैं, इन दोनों जहाजन को हम भगवत दासी हरिदासी ये सहचरी ही इन जहाजन को चलावे वारी है। सहचरी ही महाराज इन जहाजन की खेवे वारी है, वही मल्लाह है। हम भगवत मल्लाह तहाँ। तो बोले महाराज हमारे ऊपर तो एक विशेष कमांडर होवे है जो कि इन दोनों जहाजन की कमान और हमारी कमान अपने हाथ में रखे हैं। तो कहा इन जहाजन की जो आपने रूप के दो जहाज बताए आप बिना चलाओ हो, तो ये कमान आपके ऊपर संभालने वाले कोई कमांडर है का? बोले हाँ है ना। बोले कौन? कि ललिता सखी इच्छा। ये जो ललिता है, ये जो हरिदासी है महाराज, ये जो जहाज हैं रूप के, ये रूप के जहाज या ललिता सहचरी की इच्छा ते, ये हरिदासी की इच्छा ते चले हैं। गांव में हम सोई करें करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल। या एक रसिक दो ही की जाने, तो ललिता सखी इच्छा को। तब साधक ने कही कि महाराज जी जब कभी ये हमारा जो जल को जहाज है वाकू हम कभी श्रमित देखें, थको भयो देखें, तो हम वाही वक्त लंगर डाल दे हैं, जहाज को हम रोक दे हैं। आपने अपनो रस को समुद्र बतायो, रूप के दो जहाज बताए और रूप के जहाज में महाराज ये कोक कला रूपी धन अटूट बतायो और बाकू चलावे वाले प्रत्यक्ष में आप हैं। आपके ऊपर इनके कमान को हाथ में रखवे वाले ये हरिदासी ललिता ये कमांडर हैं। तो का ये आपके रूप के जहाज कबो थके ना है? यदि थके
तो ये कैसे जाने जाएं और कैसे इनको रोको जाए, वाकु भी कछु कृपा करके समझाओ। तब आप समझा रहे हैं भगवत रसिक जी कि ललिता सखी इच्छा को लंगर लसूट है। ये हरिदासी, ये ललिता महाराज जैसे ही इन्हें थको जाने, विवश जाने, अंग राग अनुराग रंगे दो, सुरत विवश जब जाने रे, श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने रे। या झुमका में देखो तन मन अरुज रहे, जब ये सूरज नो चाहे हरिदासी तुरंत समझ जाए हैं। प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद, तन मन अरुझन सूरजही दो मगन मदन मद मोद, तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। दो सकत न विवश बसन संभार, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार, जैसी वृंदावन आनंद न अंत, ता श्री श्यामा संतत बसंत। अतिश्रम शिथिल भय दो जन ते छिन सखी संभारी, बिहारिन दास दरस सुख बरनथ, होरी रस रंगारी। तो ललिता सखी इच्छा को लंगरे लसूट है। ये हरिदासी जैसे जहाज को रोकबे के काजे महाराज तुरंत लंगर जार दे हैं। ये ललिता हरिदासी तुरंत इन विवश जान के और महाराज श्रम निवारत कर धरत, कैसे इनको श्रम दूर करे है? अपनो निज कर कमल धर के दोनों के माथे पे। तो ललिता सखी इच्छा को लंगर लसूट है। फिर आप कह रहे हैं कि महाराज जी आपको जो रूप के जहाज है, आपको जो रस को समुद्र है, बड़ो ही भायो है, बड़े ही मन को आपके शब्द अच्छे लग रहे हैं। आप कृपा करके ये समझाओ कि महाराज जी हमारा जो जल को समुद्र है, बामे तो बड़े बड़े भेल मछली रही में, बड़े बड़े मगर रहे में। महाराज वो मगर और मछली तो जहाज को कभी भी पलट दे हैं, और उनते जहाज को बचावे के काज हमने बड़े बड़े करौत लगा रखे हैं। उन करौतन की वजह से, उन करौतन के भय से या जहाज तक वो आ नहीं पामे हैं, वे या जहाज को पलट नहीं पामे हैं। तो आपने रस के तो समुद्र बतायो, रूप के जहाज बताए, तो का ये रूप के जहाजन को पलटवे के काजे आपके रस के समुद्र में कोई बड़े बड़े मगर, घड़ियाल, भेल मछली है कि ना है? भगवत रसिक जी ने कही हाँ भैया समुद्र है तो इनकी भी आवश्यकता जरूरी है। बोले वो कैसे हैं? बोले जोगी जपी तपी सब, ये जो जोग साधना करे हैं, जप में अपनो ज़्यादा ध्यान लगा में, तप में अपनो ज़्यादा ध्यान लगा में, जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल, यहाँ वे ही हमारे यहाँ के मानो या रस के समुद्र के मगर घड़ियाल हैं। तो बोले भैया हमने तो करौत लगा रखी है,
व करौंत के डर के मारे ये नहीं आमे हैं। आपने कहा लगाई है करौंत, आवत न पास वेद डारी जड़ी बूटी है। बोले भैया इनते बचबे के काज है, इन जोगी जपी तपीन ते बचबे के काज है। हमने वेद रूपी जड़ी बूटी या रस के समुद्र में आवे तो पहले डाल रखी है। प्यारे अंदाज जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि पंडित या रस ते बचे जो बिज के मृग रोज, नवे न अचुबन पावही वेद लदे सिर बोझ। ये जो पांडित्य ते भरे भरे लोग हैं, जो विद्वता ते भरे भरे लोग हैं, अपने को विद्वान समझे, स्वामी जी की वाणी को छोड़ के और संस्कृत के जो प्रमाण दमे हैं, ऐसे जो जन हैं जो अपने को बड़े वेद पाठी, बड़े ही मर्मज्ञ ज्ञानी समझें। ज्ञानी भूल्या ज्ञान में, पंडित भूल्या वेद। बिहारी दास हरिदास कृपा बिन क्यों पढ़ पावे भेद। बिहारी दास जी कह रहे यहाँ को भेद कैसे मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान को अभिमान है। तुम्हें तो संस्कृत की भाषा बोलने को बड़ा भारी अभिमान है। संस्कृत जिनके बचन ते जाचे ब्रज धूर, ब्रज बस बोले फारसी बंदे जाएंगे दूर। अरे भैया बहुत बड़े ज्ञानी उद्धव जी भगवान के परम प्रिय सखा बृहस्पति के शिष्य, संस्कृत के आचार्य भी महाराज जी, वे भी यह ब्रज की धूर बनने के काजे लालायित है। और यहाँ रह के तुम स्वामी जी के है के और तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, तुम अंग्रेजी में बात कर रहे हो, तुम संस्कृत के प्रमाण दे रहे हो। अरे यार रसमय वाणी के प्रमाणन की क्या कमी है का? स्वामी जी के घर में स्वामी जी के घर के प्रमाण तो सब दें, तुम्हें और उनके प्रमाण देने की आवश्यकता कहाँ है? ये तो अथाह सागर है, ये तो सर्वोपरि विहार है, और स्वामी जी के है कि तुम और उनके प्रमाण दे रहे हो। आश्चर्य है यह बात की। स्वामी जी की रस उपासना को भागवत के श्लोकन से सिद्ध कर रहे हो, स्वामी जी की रस उपासना को तुम संस्कृत के प्रमाणन से सिद्ध कर रहे हो। जब तक कि बिहारी दास जी तो ये कह रहे हैं कि बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या यह निज धन धरि राखी हृदय में। श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या को तुम हृदय में धारण करो भैया, सब अंतरपट अपने आप खुल जाएंगे। तो यहां आप कह रहे हैं ब्रज बस बोले फारसी बंदे जाएंगे दूर। भैया जो ज्ञानी बने हैं, ये देश तो महामूर्खन को है। बिहारी दास हरिदास के बन बिना पढ़े सपूत। तो या को अर्थ ये नहीं है कि तुम पढ़ोगे नहीं, या को अर्थ ये नहीं है भैया, पर तुम्हें ये श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या तो अपने हृदय में दृढ़ करके रखनी पड़ेगी। खाली ये सोचो कि भैया हम तो बिगड़ पढ़े ही सपूत रह जाएंगे तो भी नहीं चलेगा काम। तो ये जो रसदेश है स्वामी जी महाराज को, या में तो भैया केवल श्री हरिदास नाम ही, सब तो स्वामी जी के प्रमाण दे के या रस को सिद्ध करें अपने अपने रसन को। जितने भी रसिक बने स्वामी जी के अलावा, आप ये देखिए वो कोई रस की चर्चा भी करें तो लाएंगे बात केलीमाल जी की, लाएंगे बिहारी दास जी की, लाएंगे भगवत रसिक जी की, लाएंगे ललित किशोरी दास जी की, लाएंगे चल सकी की। अरे भैया ये बताओ, स्वामी जी के तो सब प्रमाण दे के अपने को गौरवान्वित माने, और स्वामी जी के है कि यदि कोई अन्य को प्रमाण दे में तो याते बढ़ के और कहा नादानी और कहा मूर्खता होगी। का उस समय हमारे ठाकुर जी को वृंदावन के रसिक महानुभावन ने घेर लियो, अवस्था छोटी ही, जब स्थान तो निकले तो सब काऊ के मन में ये भावना ही बात समय के बड़े बड़े रसिक विद्वानन के भीतर कि राधा प्रसाद जी को हम अपने में ले लें, हम अपने में ले लें, हम अपने में ले लें। कोई ये कहने लगे महाराज जी हम आपको अष्टयाम सिखाएंगे, तो हमने कही भैया हमारे ठाकुर जी तो निर्वधि नित्य विहार के उपासक हैं,
कोई ये कहने लगे महाराज जी ये भी अपने में एक अद्भुत रस है, तो भैया जैसो भी है वो तुम्हारे लिए है, हमारा तो वही रस है कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। वह मार्ग की तू गयो जी चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो सो मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। हमें तो वही मार्ग पे चलना है जो हमारे स्वामी जी ने बताया है, जो हमारे स्वामी जी ने समझाया है। हमें और मार्गन ते लेनो देनो कहा है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि स्वामी जी के है कि अब हमें काहू के भी प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा दरवाजा कौन सा है, हमारा घर कौन सा है। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि हम द्वारे हरिदास के रसिकन मध्य बखान, सब द्वारे जा सौ लगे यही बात परमान। भैया हम स्वामी जी के दरवाजे के पालतू हैं, जहां सबरे बा दरवाजे के महाराज लालायित रहे हमें हैं, बा चौखट पे माथो टेकवे के कह दो कि जा रस को बस नाही, रमापति पामे नहीं सन का देखते हो। या दरवाजे के काज या रस के काज महाराज ये सब लालायित हैं। लक्ष्मी पति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज, बिन बिहार बिललात। वे भी या रस के काज लालायित हैं। उमा रमा को सची सरस्वती, ब्रज जुबती ललचाई। याते आगे तो इनके पास कुछ है ही ना है। वे भी या रस के काज, स्वामी जी की रस रीति के काज वे भी ललचा रही हैं। ऐसे दरवाजे के, ऐसे स्वामी जी की चौखट के महाराज हम जाने जाए हैं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो। स्वामी जी मैं यही दरवाजे को बंधुआ बन के रहूंगा, मैं भूखो प्यासो यही दरवाजे पे पड़ो रहूंगा, पर यह दरवाजे की चौखट को मैं छोड़ूंगा नहीं। कबू तो आप मुकू अपनोपन दोगे, कबू तो मुकू अपनो कह के बुलाओगे। बिहारी दास ले नाम बुलामे, श्री हरदास को हटीला। कबू तो कहोगे बिहारी दास तू मेरो है। ऐसी निष्ठा, ऐसी दृढ़ता। तो ये जो रस देश है, या रस में तो केवल स्वामी जी को ही आश्रय। तो मेरी आंखें न आगे ही तू आब, इतनी आसक्ति ते भरे भय ये प्रियतम कह रहे हैं। और यहाँ श्री ललित मोहनीदास जी ऐसे हो तेरे जी में बसत हो कहंदो नाही। हे प्रिया जी थोड़ा अपने हृदय को टटोर कर तो देखो, मैं आपके हृदय में हूं या नहीं हूं। कितनी ममता भरी बोलन है। श्री बिहारी जी महाराज तो खाली एक ही रट लगाए रहे हमें हैं। प्रिया जी तो यदि मांग भी रहे हैं तो कहा मांग रहे हैं कि श्रवण सुजस रसना रसो। हे प्रिया जी आपके रसिक अनन्य जन जो हरिदासी के अनुयायी हैं,
उनके मुखारविंद ते मैं आपके सुयस को सुनता रहूं। श्रवण सुयस रसना रसों। और मेरी जो रसना है, मेरी जो जिह्वा है, बस आप इतनी कृपा करो मेरे ऊपर प्रिया जी कि रात दिन आपके ही नाम को रटती रही आवे। प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी। हियारी माने हृदय में कछु और है ही ना। ये हरिदासी कह रही हैं प्रिया जी ते, हे प्रिया जी प्रियतम की स्थिति तो देखो, प्रियतम की अधीनता तो देखो। आप टटोर के देख लो, मैंने तो टटोर के देख ही रहे हैं। इनको तो केवल एक ही रट लगी हुई है। एक जगह आप ये कह रहे हैं, पद है श्यामा प्यारी आगे चल गहबर मन भीतर जा बोले कोयलरी। वहां में आप कह रहे हैं कि छिन छिन पल पल तेरी ही कहानी। हे प्रिया जी तुम्हारी ही कहानी, तुम्हारी ही रट, तुम्हारे रसिक अनन्य जननते वाणी के माध्यम पे तुम्हारी ये कहानी, ये लाल श्रवण करतो रवावे है। श्रवण करनो ही चाहे है। तभी तो कह रहे कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य। धन्य है हरिदासी तू और तेरे ये रसिक अनन्य जन। तने अपने इन रसकन को ऐसा पाठ पढ़ायो है जो रात दिन हमारे सुख के काजे ही ये आतुर और तत्पर रहे में है। रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। तो छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जोयल रे अति आसक्ति ते भरे भय, ये शब्द हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे आप मुंह को निहारो कि नहीं निहारो। यहाँ ये ललित मोहनीदास जी कह रहे हैं, तेरी छवि मेरी अखियन भर रही। हे प्रिया जी तुम्हारी रूप माधुरी, तुम्हारी छवि ही मेरे नेत्रन में भरी हुई है। मेरी अखियन भर रही कछु ना सुहाए। इन नेत्रन को, इन आँखन को अब और कछु सुहावे ही नहीं है। कछु ना सुहाए मेरो जीवन तो ताही। हे प्रिया जी ये प्रियतम तो तब तक ही जीवित है, तब तक ही प्रियतम है जब तक प्रिया है। प्रिया नहीं है तो प्रियतम भी नहीं है। मेरो जीवन तो ताही। प्रिया जी कह रही हैं, सुन मेरे प्राणपति प्यारे। हे प्रियतम आप ये मत समझो कि आपको जीवन मुंह तक है। आप ये भी खूब अच्छे ढंग से समझ लो कि मेरो जीवन भी तुम तक ही है। सुन मेरे प्राणपति प्यारे, ये कैसे शब्द हैं। सुनो सुनो सुन मेरे प्राणपति प्यारे। हे मेरे प्राणन के पति, हे मेरे प्राणन के प्यारे, सुन मेरे प्राणपति प्यारे। तू ही मम जीवन, तुम ही मेरे जीवन हो। तू ही मम जीवन, तू ही प्राण तन माही।
कब वो अपनी प्रिया को भी टटोर के देख लियो। प्रिया जी के तन में यदि प्राण है तो उन प्राणन को नाम प्रियतम है। यदि आप नहीं हो तो प्यारी भी नहीं है। आवाज बंद रहती चली जाए है, ऐसी आसक्ति ते भरी भई ये स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल है। जाकू भैया केवल समाधि के जीवन के द्वारा ही आप श्रवण कर सको हो। ये विशेष प्रपंच भरे जीवन के जो धनी हैं उनके हृदय में ये नहीं जम सके हैं। ऐसे तुम देखत हो केंधो नहीं, ऐसी ये परस्पर की वार्ता जो कर रहे हैं, वही वार्ता को, वही महाप्रेम को स्वामी हरिदास जी ने कलयुग के त्रसित जीवन को ये प्रदान किया है। इतना सरल साधन दे दियो कि श्री हरिदास नाम ही या रस की प्राप्ति को सहज और सरल साधन है। तो भैया ये लाइन आगे श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं, भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं साधक को कि जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, आवत ना पास वेद डारी जड़ी बूटी है। वेद और शास्त्र और उपनिषदन को त्याग के स्वामी जी की रस रीति में महाराज दृढ़ निश्चय मन को कर लेना अत्यंत ही कठिन है। वेदन को उल्लंघना सबके बस की बात नहीं है। यही हमारे यहाँ की मानो जड़ी बूटी है। तो बोले महाराज ये प्राप्त कैसे होएगा कि रसिकन को माल या रसिक जन ही लय में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि भैया या के व्यापारी या के लेबे देवे वाले या के दलाल ये स्वामी जी के रसिक अनन्य जन ही हैं, रसिक जन ही हैं। रसकन को माल, ये रसकन को ही माल हतो, रसकन को ही है और रसकन को ही रहेगा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में, या के व्यापारी या के दलाल या कि लेवे देवे वाले भी ये रसिक अनन्य जन ही हैं। अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये भैया भावन ते ये रस लूटो जाएगा, दामन ते ये रस नहीं लूटो जाएगा। स्वामी जी के चरणन में जितना भाव होवेगा उतनी ही जल्दी यह रस को आप लूट लोगे। ये भावन को देश है, ये दामन को नहीं है। अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। यहाँ तो ये बिगर दाम में मिला है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।